नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राजस्थान के बीकानेर जिले के उभरते बॉलीवुड सिंगर शहजाद अली इन दिनों अपनी सुरीली आवाज और सूफियाना अंदाज की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचकर शुक्राना चादर पेश की और अपनी कामयाबी के लिए विशेष दुआ मांगी। राजस्थान के बीकानेर जिले से उभरते बॉलीवुड सिंगर शहजाद अली इन दिनों अपनी सुरीली आवाज और सूफियाना अंदाज की वजह से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचकर शुक्राना चादर पेश की और अपनी कामयाबी के लिए विशेष दुआ मांगी। शहजाद अली अपनी टीम के साथ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। इस दौरान उन्होंने सूफियाना कलाम पेश कर अपनी अकीदत का इजहार किया। दरगाह के खादिम सैयद राहिब चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरगाह का तबरुक भेंट किया। शहजाद अली ने हाल ही में बॉलीवुड में कदम रखा है और उन्होंने धुरंधर फिल्म में अपने गानों से खास पहचान बनाई है। फिल्म में उनके द्वारा गाया गया सूफियाना गीत ना तो कारवां की तलाश है श्रोताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना हुआ है। इन गानों के वायरल होने के बाद शहजाद अली बॉलीवुड में एक नई पहचान बना चुके हैं और उन्हें उभरते हुए सूफियाना सिंगर के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ आना उनके लिए मदीने की ज़ियारत के जैसा एहसास कराता है और ख्वाजा साहब के करम से ही उन्हें देश विदेश में घूमने और अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट में उनके काम को सराहा गया है और धीरे धीरे वह बॉलीवुड में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं। शहजाद अली ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सूफी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। वह चाहते हैं कि उनकी आवाज़ और उनके कलाम के जरिए लोगों तक सूफी संदेश पहुंचे। सबसे पहले सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। और हम जितने भी लोग हैं, हमारी टीम है, हम सूफी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कोशिश करते हैं। और आज मैं यहाँ आया, मैंने एक हाज़िरी भी पेश की ख्वाजा साहब के दरबार में और यहाँ आना ऐसा लगता है जैसे मदीने शरीफ की ज़ियारत हुई है। ऐसा हमारी यकीदा है यहाँ का और यहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है, क्योंकि ताल्लुक़ हम सब का राजस्थान से ही है। और ख्वाजा साहब के ज़रिए से, उनकी दुआ से, उनके रहमो करम से ही आज पूरी दुनिया में हम घूम पा रहे हैं। ये उनका हाथ है हमारे सिर पे और ये करम है उनका, और हम सब पे ये करम बना रहे हैं। और आपका बड़ा शुक्रिया, अजमेर की धरती को मेरा सलाम है, हम सब का सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। जी, रिसेंटली हमने धुरंधर की थी, उसमें मेरा एक गाना है ना तो कारवां की तलाश है। फिर मेरा भाई है सुल्तान, उसने डॉक्टर जी मूवी की थी आयुष्मान खुराना की। फिर आश्रम, आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल, ऐसी बहुत सारी मूवीज हमने की हैं। और एक उलझ फिल्म आई थी जानवी कपूर जी की, उसमें ख्वाजा साहब की कलाम भी मैंने पढ़ी है, इलाही मेरे रूबरू, जो मेरे सबसे करीब है दिल के। आपके साथ कौन कौन आएगा? मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, इनको तो आप सब जानते ही हैं। लियाकत जी हैं, सद्दाम है, आबिद है, दानिश है, सुफियान है, कशिश मेरा छोटा भाई कशिश आचार्य है, नौशाद जी, सुल्तान सुलेमानी। तो ये कंपोजर भी हैं, हमारी पूरी टीम है ये। वी ऑल आर म्यूजिशियन। एंड आज हमारा एक कार्यक्रम है कव्वाली का अजमेर शरीफ दरगाह के थोड़ी सी आगे, और इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा दुआएं करें कि इसमें हमें कामयाबी मिले। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शनिवार को कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन में विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अजमेर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शनिवार को कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वागत के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यूकैसल प्रिपरेटरी विद्यालय यूनाइटेड किंगडम यूके की विद्यालय प्रमुख जैमा स्ट्रॉन्ग विशेष रूप से उपस्थित रही। विद्यालय परिवार द्वारा उनका स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। खेलकूद, शैक्षणिक गतिविधियों तथा 100% उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त कर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उनका उत्साह बढ़ गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिन्हें उपस्थित अभिभावकों ने खूब सराहा।
बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर अभिभावक काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने विद्यालय द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। विद्यालय प्रबंधन ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मचारियों का विशेष रूप से योगदान रहा। नाम पूजा राय चौहान है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर। आज हमारे क्लास 1 एंड 2 के स्टूडेंट्स का एनुअल फंक्शन एंड प्राइज गिविंग सेरेमनी है, जिसमें मिस जेमा स्ट्रॉन्ग जो कि न्यू कासल प्रिपरेटरी स्कूल की हेड हैं, आज के इस प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट रही हैं। और आज जो ये प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स जो कि 1 and 2 क्लास के हैं, उन सब ने परफॉर्म किया है। एक बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंटेशन था और एक बहुत अच्छा डांस एंड ड्रामा है, जो बच्चों की क्यूरोसिटी जो एग्जिस्ट करती है, जो हमेशा बच्चों के पास एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस पर बेस्ड है। और ट्रू लर्निंग अगर हम बात करें, वो हमेशा कहा जाता है कि आज के समय में मॉडर्न बच्चों के पास आंसर्स हों, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के पास राइट क्वेश्चंस हों पूछने के लिए। तो कुछ उसी बेस पे ये पूरा डांस ड्रामा प्रिपेयर किया गया है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मिस जेमा स्ट्रॉन्ग जो कि हमारे साथ यूनाइटेड किंगडम से लास्ट 2 वीक से हमारे कैंपस में रही हैं, उन्होंने हमारे तीनों कैंपसेस में जाके विजिट किया है, बच्चों के साथ अलग अलग तरह के स्टोरी टेलिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अबाउट करियर्स को लेके इंटरेक्शन किया है। वहीं हमारे टीचर्स के साथ जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबली फॉर द टीचर्स टू परफॉर्म, कि जहाँ बच्चों का क्यूरोसिटी और एंगेजमेंट लेवल बढ़ सके, वो आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं। हमने मिस जेमा स्ट्रॉन्ग के साथ इस रिलेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की हैं, जहाँ की हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स भी यूके जाके उनके स्कूल में जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं और जो भी नया एजुकेशन का सिस्टम है वो एक्सपीरियंस कर सके। सो उस कॉम्प्रिहेंसिव बच्चे का जो डेवलपमेंट का जो हमारा करिकुलम है, उसके लिए जो स्पोर्ट्स थे, बहुत सारे इंटर स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चों ने पार्ट लिया, बहुत सारी लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बच्चों ने पार्ट लिया, प्रोफिशिएंसी अवार्ड्स थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका 100% अटेंडेंस थी, 100%, 100%, 100%। ये भी दर्शाता है कि बच्चे कितने खुश हैं स्कूल में। दे वांट टू कम टू स्कूल। बारिश हो, तूफान आए, सर्दी हो, लेकिन बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। तो उन बच्चों को भी हमने आज फेलिसिटेट किया था, उनको ऑनर किया था। पेरेंट्स बहुत बड़ी नंबर में आए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। So today has been a wonderful showcase, the talents of grade 1 and 2 at DWPS. It has been an absolute privilege to be chief guest at this event, and I'm in awe of the children's talent, enthusiasm and confidence as they took to the stage and celebrated all of their learning in front of those people who matter the most, their families, but also their educators. And this wonderful school has given them that stage to be exactly who they are, to be confident young learners who are able to express themselves. I was very grateful to be given the honour of awarding so many accolades, so many prizes to this very talented group of children. ब्रह्मा कुमारी इस संस्था के 90वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष शिव जयंती एवं महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के 90वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष शिव जयंती एवं महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में ब्रह्मा कुमारी केंद्र नवाब का बेड़ा केसरगंज द्वारा एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों एवं आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह वाहन रैली आध्यात्मिक जागरूकता एवं शिव संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई। यह वाहन रैली नवाब का बेड़ा केसरगंज से प्रारंभ हुई। रैली केसरगंज होते हुए रामगंज, गांधी भवन, शास्त्री नगर मार्ग से होते हुए वैशाली नगर स्थित 36 फीट ऊंचे शिव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। रैली में शामिल वाहनों को आकर्षक झांकियों, ध्वजों और आध्यात्मिक संदेशों से सजाया गया था। पूरे मार्ग में ओम शांति, शिव बाबा का संदेश और ध्यान से जीवन में प्रकाश लाएं जैसे संदेश वातावरण को आध्यात्मिक बना रहे थे।
ब्रह्मा कुमारीज के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष शिव जयंती पर्व के दरमियान शिवरात्रि उत्सव को लेकर के अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज नवाब का बेड़ा की ओर से विशेष वाहन रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्थानों से होती हुई शिव संदेश देती हुई यह रैली नवाब का बेड़ा से निकलकर रामगंज, गांधी चौराहा और शास्त्री नगर से होती हुई वैशाली नगर भोलेश्वर मंदिर में लगाए गए 36 फीट ऊंचे शिवलिंग के पास समापन होगी। और सेवा समिति की ओर से भोलेश्वर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भी बहुत उमंग उत्साह से इस रैली का स्वागत किया है। और इस रैली का उद्देश्य यही है कि अज्ञान अंधकार को मिटाकर हमें अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाना है। इस रैली की शुभारंभ आदरणीय राजयोगी डॉक्टर शांता दीदी जी के द्वारा ध्वज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। पुष्कर में स्थित ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ में 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह एवं वार्षिक शिवरात्रि महोत्सव के तहत शनिवार को दूसरे दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्कर स्थित ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ में 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह एवं वार्षिक शिवरात्रि महोत्सव के तहत शनिवार को दूसरे दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय संत गोविंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें देश के प्रमुख संत, योग गुरु और जनप्रतिनिधियों की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में योग गुरु बाबा रामदेव ने शिरकत की। विद्यापीठ के कोषाध्यक्ष अशोक कालानी ने बताया कि बाबा रामदेव प्रातः 8:50 पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्कर पहुंचे। उनका लगभग 2 घंटे तक विद्यापीठ में प्रवास रहा। इस दौरान बाबा रामदेव ने वेद पाठी बटुकों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया और बताया कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यापीठ द्वारा भारतीय संस्कृति, वेद और संस्कारों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सरकार भी इनके विकास के लिए हर संभव सहयोग करेगी। वेद हमारे सनातन धर्म की आत्मा है और उस आत्मा के अधिष्ठान रूप 49 गुरुकुल पूज्य हमारे वेद मूर्ति गोविंद देव गिरि जी महाराज जी संचालित कर रहे हैं। और ये वेद धर्म की युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा हो, जहां हम एक और देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, वहीं पर हम वेद के विधान को भी सर्वोपरि मान करके वेद को पढ़ते भी हैं और यो एवं वेद से एवं भवति वेद को जीते भी हैं। उस वेद का बहुत बड़ा कार्य पूज्य महाराज श्री के द्वारा संपादित हो रहा है। और वेद की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से मानते हैं और ब्रह्मा जी का ये स्थान महातीर्थ पुष्कर, हाँ एकमेव पुष्कर, ऐसे में आकर के और पूज्य महाराज श्री ने जिन बालकों को रामकरण आदि को पढ़ाया था उनको प्राचार्य गुरुजनों के रूप में देखा है। अजमेर शहर में लगातार सामने आ रही बच्चों के अपहरण और उनसे जुड़े अपराधों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा फैसागढ़ झील परिसर में बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में लगातार सामने आ रही बच्चों के अपहरण और उनसे जुड़े अपराध की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा फैसागढ़ झील परिसर में बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और उनके अभिभावकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और संभावित खतरों से बचाने के उपाय बताना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मंच के पदाधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से सतर्क रहने की अपील की। नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो हमारा संगठन है, प्रदेश कार्यकारिणी और जो जिले हैं, इनके समस्त जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे 12 महीने में 12 प्रोग्राम हम देते हैं। उसी क्रम में ये प्रोग्राम है। ये जो छोटे जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, बाल संरक्षण जागरूकता शिविर करके हमने इसको नाम दिया है, क्योंकि इसका हमारा उद्देश्य ये था कि अभी तत्कालीन अजमेर में कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई जिसके अंदर 2 बच्चों का अपहरण हुआ था और उस अपहरण में ये अच्छी न्यूज़ भी बनी और हमारे जो जिलाध्यक्ष सरस्वती जी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके इस पे एक बाइट भी दी और सक्रियता निभाई। वो बच्चे जो हैं दस्तयाब हुए और एक बड़ा जो उसमें वीडियो बना और उसमें करीब 2 लाख लोगों ने इसको देखा। कारण ये है सर कि हमें जागरूकता ये फैलानी है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो आजकल बहुत सारी अपहरण की घटनाएं हो रही है, वो रुके। बच्चों की हम सुरक्षा कैसे करें
उनका संरक्षण कैसे करें। और ये हम ये सोचें कि प्रशासन या पुलिस ही हमारी ये सुरक्षा कर सकती है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जब तक व्यक्तिगत रूप से हम आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक छोटे बच्चों की जो सुरक्षा है, उनका संरक्षण है, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है, मंच का उद्देश्य ये है, हमारे समस्त कार्यकर्ता और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी सब मौजूद हैं यहाँ पे। हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, इनमें भी ये जागरूकता हो कि हम बच्चों को कैसे ख्याल रखें, उनको कैसे सुरक्षित करें, और उनके अलावा आम जन को भी हम कैसे सुरक्षित। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।